कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रमुख डीजीपी अशोक कुमार ने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें कई राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। जिसके बाद डीजीपी ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी नई गाइडलाइंस आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही डीजीपी ने कहा है कि नई गाइडलाइंस पर लोगों को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें जागरूक किया जाएगा। कोई और चेंज होती है गाइडलाइंस में तो उसके बारे में भी भविष्य में हम ग्रुप को अवगत कराएंगे। सभी अधिकारियों के साथ ये बात हुई है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके सभी पड़ोसी राज्य, जहां 8 राज्य जो अफेक्टेड हैं, वो इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। जल्द ही इस पर सुनवाई भी होनी है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है, जबकि राज्य कैबिनेट ने 1 जुलाई से 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था और अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चिंता है। नैनीताल में वीकेंड में बढ़ती भीड़ की बात करें तो स्थानीय लोग भी परेशान हैं। कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली तो पर्यटक दौड़ पड़े। अचानक यहां पे संख्या बढ़ गई। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नजर आ रहे हैं। नावों में भी बिना सैनिटाइजर के ही लोगों को सैर कराई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा लगातार आप देख रहे हैं कि जताया जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ी भीड़ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी है आज। और ना कोई ये मास्क पहन रहे हैं और ये क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। खतरा है शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा बढ़ रहा है। पर्यटन स्थलों पर जमा भीड़ से जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है, उससे नैनीताल पर खतरा और बढ़ गया है। ये देख सकते हैं कि माल रोड वाला इलाका है। यहाँ पर हालांकि सुबह का वक्त है, आवाजाही काफ़ी कम है और पर्यटक इस वक्त अभी होटलों में है, तो जो रोड है वो खाली सी दिख रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में जो वीकेंड था, वहाँ पर जो पर्यटकों की भीड़ लगी थी, उसके बाद लगातार चिंता जाहिर हो रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर या जिस तरह से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे थे, उसके बाद खतरा शहर को लेकर भी हो गया था। हालांकि आज पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक रिट मेंशन की गई है और उस पर अभी थोड़ा देर बाद सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से पर्यटकों की भीड़ शहर में आ रही है, ना मास्क का उपयोग हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंस का उपयोग हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसका खतरा शहर को लेकर और बढ़ गया है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोविड की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड के पर्यटन स्थल खोल दिए गए। मैदानों की तपती गर्मी से निजात पाने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ के खुशनुमा मौसम का मजा ले रहे हैं। मसूरी में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग पहाड़ों की रानी पहुंच रहे हैं। ज्यादा भीड़ की वजह से एक बार फिर से कोरोना को लेकर डर बढ़ने लगा है। जी जिंदगी के नज़ारे लैन आए हैं। इत्थे जो आनंद है वो किते प्राप्त नहीं होया जी अज तक। बड़ियां जगह ते गए हैं, पर जो इत्थे नज़ारा वो इत्थे ही नज़ारा। डर किस चीज़ का? भी हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज़ का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज़ का डर नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ के, ठंडा ठंडा। हम बहुत गर्मी से आए हैं, अमृतसर में बहुत गर्मी है। कैसे एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत, हमने फुल एंजॉय किया। हमको 3-4 दिन हो गए आज आए हुए यहाँ पर। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। पर्यटन से जुड़े टैक्सी कारोबारी, होटल व्यवसायी सहित सभी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। और साथ ही जो हम अल्मोड़ा को टूरिस्ट सेफ डेस्टिनेशन बनाने का एक विजन है हमारा जिलाधिकारी महोदय का, तो उसके क्रम में हम लोग सारे टैक्सी वालों को, होम स्टे वालों को, शॉपकीपर्स को और होटलियर्स को और रेस्टोरेंट्स में सबको हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा के तड़म गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसी मरीज को अस्पताल तक ले जाने तक चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बीमार बच्ची की तबीयत खराब हो गई। गांव वाले पैदल ही पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ग्रामीणों में सड़क बनाने की मांग इस वीडियो को देखने के बाद और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है।